आज हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्याएं विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट में विविध प्रश्नावली में दिए हुए क्वेश्चन 1 में भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। फार्मूला जो है जो हम लोग पढ़े हैं भाग लेमा वाला में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर कौन फार्मूला होगा। हम लोग जानते हैं उसमें फार्मूला होता है जैसे 0 बराबर से और बड़ा आर और उससे बड़ा बी होना, मतलब 0 से आर जो होगा बराबर हो सकता है या बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो इसमें फार्मूला 1 में क्वेश्चन वास्तविक जो है संख्या है, इसका विविध प्रश्नावली के पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी होगा। इसी में है 0 से बराबर है आर और उससे बड़ा बी है, मतलब बी से आर जो है बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें देखना है। परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि पाई भी जो है यह परिमेय संख्या है और 7 भी ये अभाज्य संख्या ही है, तो ये भी हो गया परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हुआ। और सी में है √2/√5, ये दोनों अपरिमेय ही है ऊपर और नीचे में भी, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। अब इसको देखना है 3√75/48, इसको हम लोग हल करेंगे। इसको देखेंगे कि परिमेय है कि नहीं। तीनों तो हो गया, तीनों पाई का हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय होता है और 22/7 पाई का मान होता है 22/7, वो होता है परिमेय। लेकिन पाई अगर सीधे रहे तो वो हो जाएगा अपरिमेय। और बी भी हो गया, ये अपरिमेय है और इसका भी अपरिमेय हो गया। दोनों अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही रहेगा। ये डी को हम लोग चेक करेंगे। दूसरा का डी में है दिया हुआ 3√75 बटे में √48 है। इसको पहले हल करेंगे, देखेंगे कि परिमेय है कि नहीं। तो इसको गुणनखंड निकालते हैं। अगर तो गुणनखंड निकालेंगे तो 3 और √75 है, इसको हम लोग करेंगे गुना 5 × 5 25, 25 × 75 और बटा में है √48 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48 गुने 3, इतना हुआ। अब जो जोड़ा जो है उसको रूट से बाहर करेंगे और जो रूट में रह जाएगा उसको रहने देंगे अंदर। तो यहाँ 3 है गुना में ये 5 2 गो है, तो 2 गो है तो 1 गो 5 बाहर चलाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 3। ये बटा में ये 1 गो 2 गो जो 1 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, तो 2 गुने 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं 2 में 2 से इसको गुना करेंगे, ये तो √3 से √3 कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा 15/4। तो 15/4 हो गया। ये परिमेय संख्या, वही रूट में नहीं आया इसलिए परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है जो कौन परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी वाला जो हल किए ये परिमेय संख्या निकला है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा इसका। अब 3 नंबर हम लोग हल करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार
शांत है वो हम लोग को देखना है। तो शांत का हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि जैसे P/Q होता है, तो जहां पर Q का मान Q बराबर अगर 2n × 5m, अगर इस रूप में होगा तो शांत होगा, और नहीं तो Q का रूप नीचे वाला अगर हर जो है अगर इस रूप में आ जाता है, गुना में 2 और 5 अगर आता है, दूसरा कोई संख्या नहीं रहेगा तो शांत रहेगा, अगर दूसरा कोई संख्या आ जाएगा तो अशांत होगा। तो फर्स्ट का चेक करते हैं। फर्स्ट है 3 का पहला है A, 3 का A है 17/105, तो कटेगा नहीं 17। नीचे वाला का हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो 105 का गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 105, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 30, 35 हो जाएगा, 35 है फिर हो जाएगा 5 7 35। अब इसका गुणनखंड निकला 3 × 5 × 7। हम लोग जान रहे हैं 2 और 5 रहता तब रहता शांत, अगर 3, 5 और 7 आ गया इसका मतलब ये अशांत है, ये शांत नहीं हुआ। इसमें अशांत लिख सकते हैं या लिखेंगे कि शांत नहीं है, शांत नहीं है। ये ए का है। बी का हम लोग देखते हैं, बी में है दिया हुआ 77/210, बी में है 3 का बी में 77/210, तो 77/210 है। तो नीचे वाला को ही मेन हम लोग को देखना है, तो 210 Q का मान देखना है जो इस शांत के रूप में है कि नहीं। तो 210 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 105 हो गया, 105 है तो फिर निकल जाएगा 3 से, 3 से कटेगा तो 35, 5 से कटेगा तो 7। इसमें आ गया 2 × 3 × 5 × 7 और ऊपर 77 है। इसका मतलब है कि ये भी अशांत हुआ, शांत नहीं है, इसमें भी शांत नहीं है। 2 या 5 रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी हो जाएगा तो वो जो है शांत नहीं होगा। तो ये भी लिखेंगे हम लोग कि शांत नहीं है। बी का भी शांत नहीं है। अब सी देखेंगे इसका, सी में सी नंबर 3 का सी है, 3 का सी में है 15/88, 15/88, 88 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 44, फिर 2 से लगाएंगे 22, फिर 2 से लगाएंगे 11, इसमें भी आ गया 2 पर पावर 3 और गुने 11 और ऊपर है 15। इसका मतलब 15/88 भी ये शांत नहीं होगा, ताकि यहाँ भी 11 आ गया, हमको 2 और 5 चाहिए, तो ये भी शांत नहीं होगा, शांत नहीं है। अब डी देखेंगे, डी देखेंगे कि शांत है कि नहीं। तो डी का क्वेश्चन है, डी में है 3/160, 3/160, 160 का गुणनखंड निकालेंगे, 160 का 2 से लगाएंगे 80, फिर 2 से लगाएंगे तो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5। अब इसमें आ गया 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1 अब बटे 3। इसका मतलब ये 2 और 5 के रूप में है। अगर 2 और 5 के रूप में है, इसका मतलब है कि शांत है, ये शांत है। यही पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो डी नंबर जो है वही शांत है, बाद बाकी सब अशांत है।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखें। विविध प्रश्नावली वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 4 का है। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6 के +1 या डैश डैश के रूप का होगा। इसमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर है 4, मतलब 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही जैसे 6 के +1 इसके रूप का होगा। ये देखना है कि होगा कि नहीं। जैसे इसका ये अभाज्य इसलिए है, जैसे इसमें k के जगह पर अगर कोई संख्या हम मान लेते हैं, जैसे k के जगह पर 1 ही रखे अब +1, तो इसका हो जाएगा 6 1 7। अगर इसमें दूसरा संख्या रखते हैं, जैसे कोई संख्या रखे, अगर इसमें मान के चले कि 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अगर 2 ही रख ले, अगर 2 रखे +1 तो 6 दूनी 12 1 13। इसमें 6 गुने 4, अगर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 1 25। अब इस जगह 6 गुने 5 रखते हैं अब +1 तो ये होगा 6 5 30 1 31। कहने का मतलब 2 और 3 का तो ये अभाज्य आ रहा है, 1 2 3 का। ये 5 का भी अभाज्य है, अभाज्य 25 का नहीं आ रहा है ये अभाज्य। तो इसका मतलब है कि 5 अगर 6 के जगह पर अगर इसमें अगर 5 रखा जाए, 5 अगर रखते हैं तो उसमें भी 5 के 6 के इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, इसे इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 6 के अब +5, मतलब कोई संख्या रखे, मतलब संख्या अगर उस जगह पर रखते हैं, कोई संख्या उस पर बदल के, तो ये भी संख्या अगर इसको मान अगर जैसे उसमें 6 के आप +1 रखे हैं तो अभाज्य हुआ है। अगर सेम इसी जगह अगर 6 के +5 भी रखते हैं तो उसमें अभाज्य होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। जैसे 6 में गुना अगर इसमें करते हैं, जैसे 6 है और 2 ही मान लेते हैं +5 है, तो 6 दूनी 12 5 17 होता है। 6 गुने 3 अगर रखते हैं के जगह पर +5 करते हैं तो 6 3 18 5 23 होता है। कहने का मतलब कि अगर इस पर 5 भी अगर रखेंगे 6 के +5, उस स्थिति में भी मतलब अभाज्य ही होगा। जैसे 2 और 3 के बाद कह रहा है तो 5 रख रहे हैं, इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे 6 के +5 भी रख सकते हैं। चौथा का क्वेश्चन का है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि भिन्न p/q में q बराबर 2 पर 7 और गुने 5 पर 3 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि p/2n गुने 5m अगर रूप में होगा तो q के जगह पर यहाँ दिया हुआ है 2 × 5, n के जगह पर कोई संख्या हो सकता है, तो यहाँ पर दिए हुए है 2 के जगह पर 7 और गुने 5 के जगह पर 5। इसका मतलब है कि 5 और 2 इसमें है, इसका मतलब वह खाली जगह पर शांत भराएगा। 5 वाला जो है इसमें दिए हुए है कि यदि भिन्न p/q में q बराबर 2 पर पावर 7 गुने 5 पर पावर 5 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका शांत होगा, शांत भरेंगे खाली जगह में। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है यदि भिन्न p/q में q बराबर 6 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का हो तो pn3 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। इसको हम लोग देखना है। हम लोग तो जान रहे हैं कि p पर पावर q के जगह पर 2n गुने 5m होगा, तब शांत होगा, न तो अशांत होगा। लेकिन इसमें पावर दिया है, इसको पहले हम लोग हल करेंगे। इसमें दिए हुए है q के जगह पर, जैसे यहाँ p के जगह पर दिए हुए है 3 पर पावर n, अब बटे
क्यू के जगह पर दिए हुए है 6 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसे यहाँ जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर n बटे 2 गुने 3 आ पावर n आ गुने 5 पर पावर m। 6 है तो 3 दूनी 6 पर पावर n हुआ, ये सेम हो गया। इसको हम लोग और आगे अगर लिखते हैं तो 3 पर पावर n आ बट्टा में 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n आ गुने 5 पर पावर m। तो 3 पर पावर n से 3 पर पावर n कट गया तो ये बच जाएगा 1 बटे 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। ये आ गया इसी रूप में, जो रूप में शांत रहता है उसी रूप में इसका आया है। इसका मतलब है कि जो आया है ये शांत है, ये जो दिया हुआ है ये शांत है। दे रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार तो इसमें शांत होगा। आंसर में खाली जगह में शांत होगा लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि रूट 20 एक कौन संख्या वो देखना है। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें रूट 20 बोल रहा है कि कौन संख्या है। रूट 20 एक डैश संख्या है, ये संख्या है। इसको हमको देखना है जी कौन है। जैसे ये शांत में है, अशांत में है, पर में है, अपर में है, क्या है वो हम लोग को लिखना है। ये रूट 20 कौन संख्या है वो देखना है। इसका हम लोग अगर गुणनखंड करते हैं तो रूट 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 2 दूनी 4 5 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गो 2 है, 1 2 बाहर निकाल देंगे तो रूट 5। रूट 5 है, ई हो गया रूट 5। हम लोग जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या के गुना में, जोड़ में, कुछ में अगर अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब वो संख्या जो है यह अपरिमेय संख्या है। रूट पूछ रहा है कि 20 क्या है, तो रूट 20 अपरिमेय संख्या है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 8 में दिए हुए है कि संख्या 2.012 डॉट एक ये कौन संख्या है, संख्या है, ये कौन संख्या है। तो दशमलव प्रसार में हम लोग जानते हैं कि अगर संख्या मतलब कोई संख्या दशमलव के बाद अगर पूर्ण जैसे अगर कट जा रहा है तो परमेय संख्या होगा। अगर ये आवर्ती संख्या है, ये आवर्ती संख्या की जो संख्या बार बार रिपीट अगर हो रहा है, वो अगर आ रहा है तो ये आवर्ती संख्या हो जाएगा। और आवर्ती संख्या भी अगर बार बार भी रिपीट हो रहा है तो वो संख्या भी परमेय संख्या होता है। परमेय बार बार अगर रिपीट संख्या जैसे 201 है, 201 है, फिर इसी तरह से 201 201 आते रहेगा। अगर बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है वो आवर्ती संख्या होगा, तो वो भी परमेय संख्या होगा। अगर यही में कोई लिमिट दशमलव के बाद कोई संख्या कब आ जाए ये अगर कन्फर्म नहीं रहता तो अनावर्ती संख्या होता, वो संख्या परमेय संख्या होता। बाद बाकी जो अगर पूरा कट रहा है सो, या अगर बार बार रिपीट होके आवर्ती में भी अगर वही आ रहा है, इसका मतलब है कि रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाला भी वो परमेय संख्या होता है। तो इसका भी 8 का परमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर
एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके, प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सके। तो इसमें हम लोग को महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। लघुत्तम समावर्तक रहता है, अगर छोटी से छोटी संख्या अगर मिलान करना हो तो उसमें लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। अगर इसमें अगर है सेम, अगर सब में लाना है जो सब में भाग लगे, तो उस टाइप की अगर क्वेश्चन है तो इसको हम लोग को महत्तम समावर्तक निकालना होगा। इसमें मिठाई का काजू का दिए हुए है, काजू का दिए हुए है, उसमें हम लोग को सबसे पहले देखेंगे दिए हुए काजू विक्रेता के पास 420 काजू है, और 12 में हम लोग छोटा से महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो छोटा वाला से लगाएंगे। तो बादाम है, जैसे काजू है 420 और बादाम है 130, तो छोटा वाला से महत्तम समावर्तक लगाएंगे, छोटा वाला से इसका भाग लगाएंगे। तो पहले लगाएंगे 3 बार में, तो ये हो जाएगा 390, बच जाएगा 30, ये कटा नहीं पूरा। तो फिर यहाँ जो भाजक है इसको यहाँ भाज्य में लिखेंगे तो 130 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे, ये कट जाएगा, 4 बेर में होगा 120, अभी भी नहीं कट रहा, 10 बच गया, फिर 30 उतर जाएगा, यहाँ 30 उतरा, 3 बार में 30। अब यहाँ कटा है, और जो कटता है उसका जो भाजक होता है वही महत्तम समावर्तक होता है। तो महत्तम समावर्तक हो गया 10, और 10 महत्तम समावर्तक हुआ। इसका मतलब कि HF जो निकालना था, ये SCF, तो SCF ही जो इसमें दे रहा है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो, ये ट्रे के न्यूनतम जगह ले सके, प्रत्येक ढेर की मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सके। तो प्रत्येक ढेर पर यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या 10 रखना पड़ेगा। प्रत्येक ढेर में 10-10 अगर रखता है तो जितना है सब जगह पर समान हो जाएगा। और वही बता रहा है कि जितना ट्रे है सब में बराबर हो जाए, एक रंग का, दोनों का सेम मिल जाएगा। 10 से भाग लगाएंगे, सब का डिवाइड करेंगे तो सब कटेगा, 130 भी कटेगा और 420 भी कटेगा। वही महत्तम समावर्तक निकाल के 10-10 का हम लोग लगाए हैं, उसी के हिसाब से सबका शेयर बन के लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, ये 9 का है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है, एक सेना से सेवादल जिसमें 616 सदस्य है, कोई एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। इसमें भी हम लोग को, इसमें 10-11 है, इसमें हम लोग को LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालना पड़ेगा। इसमें दोनों का है, दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसमें सेवा दल है, सेवा दल हो गया 616, और प्रदर्शन में 32 सदस्यों का सेना बैंड है। 32 सदस्य का सेना दल जो है, सेना दल ये 32 का है। अब इसमें हम लोग को नहीं, इसमें भी हम लोग को महत्तम समावर्तक ही निकालना पड़ेगा। महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। इसमें हम लोग निकालेंगे, इसमें 616
616 का महत्तम समावर्तक 32 से लगाएंगे, 32 से लगेगा 19, एक बार लगाएंगे तो 32, तो बच जाएगा, यहाँ 32 घटेगा, ये 32 घटा के बच जाएगा 29, फिर 6 आ गया, 6 आया तो इसको हम लोग 9 बार लगाएंगे, तो 9 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 288। अब बच जाएगा इसमें 8। अब इसको हम लोग 32 में लगाएंगे, शेष बचा 8 घटाने के बाद, तो शेष जब बचता है तब यहाँ भाजक वाला भाज में लिखते हैं। शेष यहाँ अभी भाग लगाए थे, शेष नहीं आया था, इसे शेष आ गया, छोटा में शेष जब आ गया तो अब इसको हम भाज्य वाला को लिखे हैं। 8 चौक 32, 4 बार में 32 कट रहा है, इसका मतलब महत्तम समावर्तक हो गया 8। महत्तम समावर्तक 8 हो गया, इसका मतलब है कि 8 का इसमें भी आंसर जो है इसमें दे रहा है कि स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इनमें देना पड़ेगा स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो जाएगा। स्तंभों की संख्या करना, क्या इसमें भी महत्तम समावर्तक हम लोग निकाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, 11 में एक खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं एवं एक ही दिशा में जाते हैं, यह पता लगाएं कि दोनों आरंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर है, दोनों सबको मिलाना है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि 9 बज के इतना मिनट में घंटी बजा, इतना बज के इतना मिनट में बना, कौन समान एक बार कै बजे घंटी बजेगा, तो उसके हिसाब उसी तरह से इसमें हम लोग को एलसीएम इसका निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 11 का है, इसमें दिया हुआ है 8, 18 और एक है 12 मिनट। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोग दो तरह से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, एक ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि ऐसे अगर निकालते हैं तो इसमें 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो लघुत्तम समावर्तक हो गया 3 दूनी 6 3, 18 दूनी 36 मिनट हो जाएगा। ये मिनट है, कई मिनट पर दे रहा है कि मिलेगा वहाँ, तो इसमें हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा 36 मिनट में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि आराम से एक ही दिशा में जाते हुए यह पता लगा कि दोनों आरंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद बराबर जैसे जो दोनों चलेगा तो 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएगा। यही इसका आंसर हुआ 11 का। अब कोई इसका 12 नंबर हम लोग देखेंगे।